एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है अभी 11:30 बजे से। और मेरे ऑलमोस्ट जितने भी मतलब डेली रूटीन के वर्क थे वो हमेशा की तरह हो चुका है फिनिश। एंड अभी कोई आए हुए थे पहाड़ से तो मैंने उनके चाय वगैरह बनाई। सो चाय वगैरह बना के अब मैं करती हूँ लंच की प्रिपरेशन। सुबह से एक तो काम इतना रहता है ना, और आज है सैटरडे तो पूरे शनिदेव बनी हुई हूँ। ब्लैक सर से लेके पाँव तक ब्लैक क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना भाई, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो मैं आजकल मतलब सूट वगैरह जो ऐसे कपड़े हैं हमारे, जो हमें लगता है कि जाड़ों में इनसे बहुत मतलब ठंडा होगा या गर्मियों में इनसे बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो वो कपड़े ना आजकल के सीज़न में परफेक्ट है पहनने के लिए, लाइक सूट या कोई ऐसे मतलब हैवी सूट वगैरह जो है। तो आजकल मैं ज़्यादातर वेयर आपको सूट में ही दिखूंगी, क्योंकि गर्मी तो फिर नहीं पहने जाते हैं। गर्मी तो टी शर्ट लोअर शॉर्ट्स वगैरह ये सब चलते हैं। तो अभी करते हैं लंच की प्रिपरेशन। एंड लंच में मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ पहले। और बताना किस किस को मतलब कौन कौन एडिक्ट है काम करते हुए गाने सुनने का। मैं तो बहुत बड़ी वाली हूँ भाई। मैं दिखाती हूँ आपको। लंच में मैं बना रही हूँ आज चने के डुबके, जो मतलब मैं अपने पुराने ब्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। एंड अगर किसी को दोबारा से रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट करना, मैं दोबारा से इसकी रेसिपी बताऊँगी। सो अभी मैंने चाय वगैरह बनाई, पहले सामान समेटती हूँ। और अभी मैंने ये मिक्सर में ग्राइंड करके रख दिए हैं। अब पहले मैं चावल बनाती हूँ फिर इसको बनाती हूँ। आपको ना पूरे घर में मेरी चीज़ें बिखरी हुई दिख जाएंगी, कहीं पे कहीं क्लचर, कहीं नेल पेंट, मतलब पूरे घर में कुछ ना कुछ आपको मेरा बिखरा हुआ मिल ही जाएगा। ये जो चने की सब्ज़ी की रेसिपी है ना, ये रेसिपी है मेरी सासू माँ की। बिकॉज मैं तो आज तक बनाई नहीं है, मैं पहले फर्स्ट टाइम मतलब यहीं आके मैंने ये डिश खाई है। और वैसे बाकी रेसिपी जैसे बताती हूँ कि मेरी मम्मी की होती हैं, बट ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है। बिकॉज ये मेरी मम्मी को भी नहीं पता कैसे बनाते हैं। एक बार मम्मी ने बना के यहाँ से भिजवाया था हल्द्वानी मम्मी लोग के लिए, बट उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी खाया नहीं है। और मुझे तो ओके लगता है, मतलब गर्मी में तो मुझे ठीक ठाक लगता है, क्योंकि दाल खाने गर्मी में उतना मन करता नहीं है। तो मुझे तो ये ओके लगता है। इसकी जो मतलब पूरी डिटेल रेसिपी है, जिसको चाहिए कमेंट करना, मैं शेयर करूँगी कभी। नज़दीक में मायके होने का यही फ़ायदा होता है। आप कुछ भी कभी भी कोई न्यू चीज़ आप बना रहे हो या मम्मी बना रही है, तो आप इजीली या तो वहाँ दे सकते हो या ला सकते हो। सो मेरा तो यही रहता है, कभी मैं कुछ नई चीज़ बना रही हूँ वहाँ दे आई, या वो कुछ नया बना रहे हैं तो उन्हें भिजवा दिया, बस हो गया। यही रहता है नज़दीकी मायके होने का सबसे बड़ा फ़ायदा। तो अभी मैं पहले मैं करती हूँ लंच की प्रिपरेशन, बिकॉज चावल मैंने रख दिए हैं और टाइम भी 12 बजने वाले हैं, आज लेट हो गया थोड़ा। सो पहले फटाफट से लंच बनाते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। मैं लहसुन यहाँ पे कस के रख दिया है। इसके अभी मुझे छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, मैंने कंप्लीट बनाई नहीं है। और इसमें मुझे मसाले मिक्स करने हैं। तेल भी हो चुका है गर्म, और ये ना आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो लेट्स से ये कैसा टर्न आउट होता है। और टाइम जब बनाती मम्मी बनाती हैं, तो मैं तो आज फर्स्ट टाइम से ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है और किस किस को पसंद आता है, किस किस को नहीं आता है। जो पहाड़ से अंकल आए थे वो तो मैं भी चले गए, कोई और आया, देखते कौन आया ना। हमारे आम के बगीचे हैं, सो हम लोग जब आम होने का टाइम होता है ना, इनको मतलब ठेके में देता है, तो वो इनमें दवाई डालने के ला रखे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, सारी दवाइयाँ पड़ती ताकि इसमें मतलब फल बर्बाद ना हो या जो भी है। नींबू का पेड़ है हमारे, इसमें नींबू उतने छोटे वाले, वो भैया डाल रहे हैं दवाइयाँ पूरे पेड़ों में। वहाँ पे लीची का पेड़ है, आम का, लीची, कटहल, सारे पेड़ों में दवाई डालते हैं, इनको ठेके में देते हैं। तो ये हमें जितने हमें चाहिए होता है उतने हमें देते हैं, बाकी तोड़ के ले जाता है। भाई धूप देखो, इतनी खतरनाक, बाहर खड़े होने लायक नहीं हो रहा है। ये कलर अभी निकला है होली का। आसमान देखो एकदम क्लीन, और धूप इतनी चटक लग रही है ना। धूप इतनी खतरनाक हो रही है ना, 2 मिनट बाहर पे खड़े होने लायक नहीं हो रहा है, इतनी खतरनाक धूप हो रही है। मैं बाहर जाने के चक्कर से भूल गई कि मैंने गैस पे सब्जी रखी हुई है। ये भी पक रही है, अभी थोड़ा और पकेगी ना, तो उसके बाद जब अच्छे से पक जाएगी, जो ये मैंने बॉल्स बनाई है ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मम्मी डालेंगी, बिकॉज आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पता चला मैंने डाली और ये टूट गई इसमें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लंच तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसमें मैंने दिखाया था जो बॉल्स बनाई है वो मैंने डालनी है, वो मम्मी डालेंगी, बिकॉज मुझसे नहीं होता, मैंने बना दिया, वही बहुत बड़ी बात है आज। और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी ड्रिंक, जो मैंने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बना रखी है। इस बार मैं कभी इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं। पहले मम्मी को बुलाते हैं क्योंकि वो सब्ज़ी बन चुकी है। मम्मी उसमें वो डाल दो, तो उसमें मैंने बना दिया है, उसको डालना है बस उसमें।
मैंने डाले और फूट गए तो भटक गया। हाँ। दही डाल दिया। दही डाले खट्टा होता है भाई। थोड़ा डाल रखा, ज़्यादा नहीं डाल रखा। खट्टा हो रहा होगा बाल्टी का। मैंने ज़्यादा नहीं डाल रखा है, इतना दही डाल बचा कर मैं तड़ा रखा है, मैंने इतना बचा रखा है। खिले फिर इसको ऐसे ही मन बेल में खड़ा लीजिए, धर देगा वो ना हो खुलने जाएगा। अब भटक रहा है, तूने मंदिर आज में क्या भटकाया है। अब डाल दो इसमें। अब पकाना तो तेरे को आ ही रहा है। एंड ये हुआ है लास्ट में टर्न आउट। सो मैंने अंकित के लिए भी सर्व कर लिया, अपने लिए भी। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए मैं कम ही लेती हूँ। और पति देव भी आ चुके लंच के लिए। यहाँ पे क्या बात हमारी लाला ले। सो पहले करते हैं लंच एंड फिर लेते हैं इसका रिव्यू। खाने में तो ये अच्छी हो रही है, अब देखते हैं खाने में कैसी होती है। सो पहले फटाफट से लंच कर लेते हैं। मम्मी लोग तो मम्मी पापा तो लंच करके कर रहे हैं रेस्ट, और अंकिता मेरा भी लंच हो चुका है। और अब मेरे पीछे धूप देखो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक हो रही है। और अंकित बेबी में भी नहीं रेस्ट करते हैं, यहाँ कैसे जाते हैं आई डोंट नो। और रात का डिनर तो अंकित तो मेरा साथ में नहीं हो पाता है। सो दिन में लंच हम लोग की कोशिश रहती है कि हमेशा साथ ही करें, इसलिए दिन में मैं अंकित का लंच के लिए हमेशा वेट करती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी मुझे कहीं जाना है, जल्दी में हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ, तो ही मतलब ऐसा रहता है कि हम लोग अलग अलग लंच करते हैं। वरना हमेशा हमारा रहता है कि लंच एटलीस्ट लंच तो हम साथ में ही करें हमेशा। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि अंकित के साथ लंच करना। सो आज के अब लंच का रिव्यू लेते हैं मेरे पतिदेव से। और धूप भाई इतनी खतरनाक हो गई ना बाहर, काम भी मेरे ऑलमोस्ट कुछ में कम्प्लीट है, थोड़ी करते हैं रेस्ट। सबसे पहले लंच का रिव्यू लेते हैं अंकित से। पहले क्या लेते ही अंकित से हैं। बताओ लंच कैसा लगा आपको? क्या सब्जी कैसी लगी आपको? सब्जी बहुत बढ़िया आपने बनाई थी आज। यस। रिव्यू दे दिलवा रही पीछे से। जेन्युइन बताओ जो आपको लगी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम भी टेस्ट करोगे मेरे हाथ का? पक्का, बहुत बढ़िया। पक्का ना? हाँ डन। मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा रही हूँ, पतिदेव अपने आप से बोल रहे हैं। हाँ रेस्ट कर लो। आओ, मैं फिसल गई। पूरे फिसलेगा तो पूरा ही चलेगा, फिसल रहा हूँ नहीं कर रही, रेस्ट कर लो, परेशान करूँगी, पक्का सुन लूँगी। टाइम में आपको हमारे वहाँ इतना सुनसान माहौल मिलेगा क्योंकि बच्चे वगैरह तो घर में है नहीं, और मम्मी लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। उनके पिछले गए ऊपर रूम पे रेस्ट करने के लिए। अब पहले मैं बाहर कपड़े उनको पलटाती हूँ और जो सूख गए उनको उठा लेती हूँ। और भाई बाहर धूप इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना। मैंने अभी सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास धो रखे थे और बिना मशीन में ड्राई कर डाल रखे थे, और सारे सूख चुके हैं। पतले पतले तो छोड़ो, जीन्स वगैरह भी सारी सूख गई हैं। और अभी मतलब 2-2.5 घंटे में। सामने मौसम देखो। ये है आम का पेड़ हमारा। यहाँ पे क्या सारे आम के पेड़, यहाँ पे आम, लीची, कटहल। और इसमें ना फल आ रहा है, तो इसमें जो ये कहते हैं ना, इसको जो भी कहता है फल के टाइम पे जो आता है, भौर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये सब हवा जब चल रही है ना उड़ के, सब यहाँ आ जा रहा है पीछे बालकनी में। और मैं इसको रोज़ साफ़ कर रही हूँ, फिर वही हालत हो जा रही है इसकी। फूल कितने प्यारे खिल रखे हैं आजकल। आजकल सारे फूल तो सूख गए हैं, एक आध उधर पे हो रहे हैं येलो वाले, और एक आध यहाँ पे हो रहे हैं। सब पहले फटाफट कपड़े उठाते हैं और थोड़ी रेस्ट करते हैं। अब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है एक तो बाहर, और नींद भी आ रही है मुझे। तो मिलते हैं आपसे सीधे इवनिंग में रेस्ट करने के बाद। देखते हैं इवनिंग में क्या प्लान है आज। दिन में सोने के बाद ना सच से बताना किस किस को रियलाइज़ होता है उठने के बाद कि नहीं सोना चाहिए था। बिकॉज भाई इतना गंदा आलस आता है। मैं 3 बजे सोई थी, भाई 5 बजे उठ रही हूँ, और अभी मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे और सोना चाहिए था। इतनी गंदी नींद आ रही पता मुझे। सो अभी फ़िलहाल उठ गई हूँ एंड चेंज वगैरह करके फ्रेशन अप होके मैं जा रही हूँ कैफ़े, बिकॉज मुझे कुछ काम है अंकित से, कहीं जाना है मुझे। तो देखती हूँ अगर अंकित है तो ठीक, नहीं है तो फिर देखते हैं आगे। मेरी शक्ल में अभी मुझे नींद है, शक्ल देख लग रहा है मैं अभी नींद में हूँ करके। पहले फटाफट चलते हैं कैफ़े, फिर मिलते हैं आपसे। बेटा को मिला दूँ मैं किसी से।
मतलब हमेशा का चेहरा है, जाना पहचाना, जो आपको 6-7 महीने में एक बार दिख जाता होगा मेरे साथ। वेट, पहले पानी पी। पहले बॉडी को हाइड्रेट करो। इस तरह से हमारे पंजाबी वीडियो चालू हो रहा है। ये मैंने वहाँ पे बनाया, लेकिन वहाँ पे मैंने फिर डिस्कनेक्ट करके फिर अब दोबारा से कनेक्ट करा। और इनकी जो वो है कार्गो वगैरह कुछ भी कर लो, वो हमारे फर्नीचर से मैच हो रही है। सी गुड गुड। सॉरी, ये रामपुरा नहीं है, पुणे वाला है। वो तो बीत गया टाइम। अब तो जिसने तुम्हारी वहाँ पैदाइश करी वही लोग वहाँ नहीं रहते हैं। कंपनी वहाँ नहीं है, प्रोडक्ट वहाँ रह के क्या करेगा। तो आपको अपने कैफे से सनसेट का व्यू सामने ना घर लग जाता है, मतलब इतना प्यारा व्यू आता है ना, सारा स्काई ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। किसी शाम की तरह 1 2 3 4 5 बादल दिख रहे हैं और क्यूट सा सनसेट। देखो मेरा बैकग्राउंड व्यू कितना प्यारा आ रहा है। तू कोल्ड कॉफी पी रहा है? नहीं मैं पीऊँ। नहीं वो पी, वो हॉट कॉफ़ी रहे हैं। मंगवाई अपने लिए कॉफ़ी। ये हॉट कॉफ़ी मेरी नहीं है, हॉट कॉफ़ी इस आदमी की है। ठीक है ना? ये कोल्ड कॉफ़ी है मेरी। दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख पा रहे तो अपना नेत्रदान कराओ फिर। अगर इतना हैंडसम इंसान आपको नहीं दिख पा रहा है तो फिर अपना नेत्रदान करके आ जाओ। एक और इंसान है जो मेरे साथ जुड़ने वाला है जल्दी वीडियो कॉल में। खाली कॉल मिलती नहीं है। अरे बनियान में ही है भाई, भाई अपना बनियान में ही है भाई। हेलो, कैसे हो? चीयर्स। व्लॉग बन रहा है भाई, लाइव चल रहा तो क्या पता आप फेमस हो जाओ, कल को लोग आपके इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी जगह आपके फोटोग्राफ के लिए आ रहे हैं, ऑटोग्राफ के लिए, सॉरी। वो अंकित कह रहे तुम्हारे चरे देख रहे, चरे नहीं यार, चलिए चलो हाँ, पूजा वूजा कर ले आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आओ। हाँ यस, अब मेरा सामान मेरे पास आ गया। ये लड़ने में लगेंगे कल से। किसको इसका भूत है मुझे बताना, कैंडी शो में सबसे घटिया गेम लगता है। अच्छा ऐसा? घटिया गेम इसलिए क्योंकि पागल हो गए इसके पीछे। हाँ वो रियल में लगा रहे थे भाई, आप सफाई कर रहे अब हो। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आया क्योंकि साइड आगे सब पीछे वो लाइट पड़ रही है, सो क्लियर तो नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन आप मेरी शक्ल एकदम क्लियर देख सकते हो। अरे हाँ, ये फिर से गंदे हो जाते हैं, निकालो। अब क्लियर शक्ल आ रही है इनकी। एंड अब हो चुका है टाइम इनको बाय बाय कहने का, क्योंकि मुझे जाना है घर और ये वहाँ से यहीं पर बैठ रहे हैं। वो अगर रात को आओगे तो मुझे बताना, मैं रूम से ही कर दूँगी, मैंने फैला रखा है वहाँ सामान। अगर ये स्टे यही करेंगे तो आपको रात को फिर दिख जाएंगे दोबारा से, वरना नहीं दिखेंगे। काम के लिए कैफ़े गई थी ना, वो काम अंकित मार्केट गए हुए तो करते हुए आ गए थे। मेरा कुछ सामान था, सो लेके आ गए। अभी अंकित आए हुए चेंज करने के लिए। फोटो से आज मौसम ख़राब हो रहा है तो अंकित लेके जा रहे हैं अभी कार 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 कार। और यू नो आई एम वॉचमैन, गेट खोलना ओपन करना मेरा काम है। मैंने अभी शाम को मेन जा रखी थी कैफ़े के, अंकित के साथ में जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मुझे लाते भी नारियल पानी, बट अंकित गए हुए तो अंकित खुद लेके आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे सुबह के टाइम पे चाहिए होते हैं, खुद ही लेके आ गए। इसलिए फिर मैं कहीं नहीं गई, मैं कैफ़े में बैठी रही, फिर भैया आ गए तो उनके साथ बैठ गई। अब पहले फटाफट से करते हैं चेंज, फिर मिलते हैं। ला रही है ऊपर दिया, आवाज़ आ रही है घंटे की, टन टन टन। मैं जो कपड़े मैंने वॉश कितना मैंने भी ऐसे ही रखे हुए हैं, और एक सामान ये भी ऐसी है, एक साड़ी थी मैंने ड्राई क्लीन के लिए, वो भी अभी अंकित लेके आ गए हैं। अब पहले करते हैं चेंज, फिर देखते हैं कि डिनर में क्या बनना है आज। रेस्टोरेंट से आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम था, मैंने वो निपटाया एंड फिर करने लगी थी मैं डिनर की तैयारी, जिसमें मैं बना रही हूँ सब्जी कद्दू। मतलब किसी को कद्दू पसंद है, मुझे तो कुछ ज़्यादा खास पसंद है नहीं, कभी कभार वाला है कि कभी कभार बन गया तो ठीक है। तो पहले फटाफट से डिनर बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। डिनर वगैरह करके मम्मी लोग तो रेस्ट करने लग गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:30। अंकित के आने में थोड़ा टाइम है और मैंने अपने किचन के जितने भी काम थे ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन जो भी करनी थी, दही वगैरह जमाना, दूध संभालना, वो सब भी मैंने कर लिया है। और अंकित के आने में भी थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं। काम क्या मतलब, कपड़े वगैरह दिन में धोए थे वो सब फोल्ड करना है, आयरन करना है, उन सबको समेटना है। एंड थोड़ा बहुत सामान है जो मैंने अरेंज करना है, रिफ़िल करना है,
वो सब करती हूँ बिकॉज दिन में मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आई। लंच करने के बाद मैं सो गई थी। सो फिर उसके बाद शाम को मैं लगी थी कैफ़े की साइड को। तो अभी थोड़े बहुत काम है, ये निपटाते हैं। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल कुछ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।